सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे महासमुंद, बलौदा, भंवरपुर में करेंगे भेंट मुलाकात, योजनाओं की जानेंगे जमीनी हकीकत। आरक्षण विधेयक पर अब तक राज्यपाल ने नहीं किया हस्ताक्षर, अनुसुईया उइके ने सचिव GAD को किया राजभवन तलब, साइन नहीं होने पर कांग्रेस ने जताई चिंता। आज सुकमा दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव और DGP, घोर नक्सल प्रभावित इलाके पिडमैन जाएंगे दोनों अधिकारी, नए बने कैंप का करेंगे निरीक्षण। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहाँ सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सब का लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले। ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दिन होगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की महान विरासत, हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गौरव बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति पद और आज राज्यसभा के सभापति के रूप में देश के गौरव को बढ़ाएंगे, सांसदों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र है और 29 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलना है।
प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा। नए सांसदों के लिहाज से उन्होंने सत्र की महत्ता को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हल्ले हंगामे के चलते जो नए सांसद हैं, युवा सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और अब जशपुर से मिल रही बड़ी खबर की बात करेंगे। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के पार्किंग स्थल में लग गई आग। 1 दर्जन से ज्यादा बाइक देखते ही देखते इस आग की चपेट में आई और फिर जलकर राख हो गईं। ये सभी बाइक पार्किंग में खड़ी हुई थी। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आग लगने की तस्वीरें। देखते ही देखते आग लगी, फैलती चली गई। एक के बाद एक बाइक में आग लगी और दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गईं। एमएलए के पिता की स्मृति में यह प्रोग्राम आयोजित था। उस दौरान आग लगी। आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन देखते ही देखते एक के बाद एक बाइक इसकी चपेट में आती चली गई और सारी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इसके बाद क्या पता है, एक भी गाड़ी का टेंट फटा है अभी। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा यहां पर आयोजित हुआ था, लोग पहुंचे थे और इसी दौरान पार्किंग में गाड़ियां एक के बगल एक रखी हुई थी। पार्किंग में चूंकि सटाकर गाड़ियां रखी होती हैं, एक दूसरे के करीब होती हैं, इसी वजह से जैसे ही आग लगी वो देखते ही देखते एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में फैलती चली गई और देखते ही देखते आग ने तकरीबन 12 जो बाइक होती हैं, गाड़ियां, दोपहिया वाहन, उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। और देखिए फिर किस तरीके से ये आग लगी और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर। सीएम बघेल का आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम यहां होना है, तीसरा दिन है। सुबह गरियाबंद में अधिकारियों के साथ उनकी चर्चा, समीक्षा बैठक वो लेंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके से वो इंप्लीमेंट की जा रही हैं। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी होना है। आज प्रेस से भी चर्चा करेंगे, पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गरियाबंद से महासमुंद के सरायपाली में बलौदा और भंवरपुर जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और यहीं पर भेंट मुलाकात भी होगा। जनता से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। और अब आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है। 4 दिन बीतने के बाद भी बिल को मंजूरी नहीं मिली है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि राज्यपाल ने सचिव GAD, सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं, उन्हें राजभवन तलब किया है और राज्यपाल ने सरकार से पूछा कि कोई कोर्ट गया तो क्या होगा। बिल को लेकर राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रही हैं। अब हस्ताक्षर नहीं होने से पर कांग्रेस ने चिंता जताई है। तो आरक्षण को लेकर यह सारा पेच फंसा हुआ है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित हुआ है। महामहिम ने स्वयं कहा था, स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही उनके पास बिल आएगा वो अनुमति जारी कर देंगे। बाकायदा मंत्री और अधिकारी गए थे उन्हें ये बिल सौंपने के लिए। केवल लीगल ओपिनियन में 3-4 दिन लग जाना हम लोगों को चिंतित करता है। मतलब कांग्रेस को चिंतित कर रहा है, कांग्रेस इसकी चिंता कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 ये पारित किया गया। अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, सामान्य वर्ग गरीब EWS 4% आरक्षण की व्यवस्था। जिला कैडर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्तियों में
संबंधित जो जिले रहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय होने की व्यवस्था बनी है। 19 सितंबर तक 58% आरक्षण था। मामला कोर्ट पहुंच गया। चलिए वापस राजभवन के मसले पर आते हैं। देवव्रत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आरक्षण का मामला राजभवन में जाकर अटका हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके जो सवाल पूछ रही हैं, दरअसल वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई कोर्ट चला गया तो क्या होगा। देवव्रत जी बिल्कुल जी, क्योंकि एक तरह से सरकार इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि राज्यपाल पहले ही ये कह चुकी हैं कि वो आरक्षण संशोधन विधेयक आने के बाद हस्ताक्षर करेंगी। हालांकि अभी विधि विशेषज्ञों से रायशुमारी चल रही है, और रायशुमारी इसलिए कि अब अगर ये विधेयक आने के बाद, विधेयक में हस्ताक्षर होने के बाद अगर कोई कोर्ट जाता है तो राज्य सरकार की इस पर किस तरह की तैयारी है। और एक तरह से हम यहाँ पर अभी फिलहाल मंत्री कवासी लखमा के बंगले में हैं, और एक बार मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब जो है मंत्री जी से ही लिया जाए। मंत्री जी, एक चीज ये कह रहा था कि राज्यपाल के पास 4 दिनों से दस्तखत के लिए ये रखा हुआ है विधेयक, अब तक उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। कहा यह जा रहा है कि सरकार की तैयारी क्या है अगर कोई चला गया जैसे कोर्ट। मैं शुरू से बोला हूं, आदिवासी महिला राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो हमारे मध्य प्रदेश का बेटी है, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है वो करेगी। एक महिला बोलती है, घर चलाती है, देश चलाती है, महिला को माता का रूप दिया गया है। अभी तक के तो आप लोग आवेदन निवेदन कर ही रहे हैं। एक साथ पूरे मंत्री भी गए थे जिस दिन संशोधन विधेयक पास हुआ था। उन्होंने कहा कि जो नियम कायदे हैं वो उसके अनुसार पूरे परामर्श के बाद ये होगा। तो अभी सरकार की तरफ से क्या तैयारी है अगर कोई इस विधेयक के आने के बाद कोर्ट चला गया, क्योंकि आप पूरे मसले को शुरू से जान रहे हैं। और कल भी तुम जिंदा रहोगे, कल मैं भी जिंदा रहूंगा, वो कल की बात कल करेंगे। अभी तो हम भरोसा है ना, वो आदिवासी महिला अगर ऐसा हो ही नहीं सकती, अगर सार्वजनिक टीवी में बोली हो, मुख्यमंत्री को निवेदन की हो, विधानसभा आउट करने के लिए जल्दी बोली हो, अगर उसको हम भरोसा को तोड़ेंगे नहीं। हमारा अभी भी पूरा भरोसा है बीजेपी आदिवासी के पक्ष में होगा। बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि नियम कायदे कांग्रेस अपनी जेब में रखकर दबाव पूर्वक हस्ताक्षर नहीं करा सकती। ये व्यापारी नहीं है जैसे महासमुंद का जमीन को कब्जा कर दे। ये व्यापार नहीं चला के वहां गुंडागर्दी नहीं करा सकती। अभी उसका एक ही मंशा है, ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी है, ये जो सैन्य समिति गठन किया है, जो बानू का विधानसभा सदस्य बनाने के लिए। तो आप तो चैलेंज पे चैलेंज दे रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल को आपने चैलेंज दिया भानु प्रताप पूर्व चुनाव में। उसमें 3 नेताओं को डटा है दिल्ली हाईकमान, और इसको बोरजा के साथ उनको प्रभारी बनाया है। ये पहले तो किंतु परंतु मेरा बेटा का साथ दिया है, फलाना डेकाना, व्यापारी आदमी है, घुमाने की बात किया, लेकिन आखिरी सांस इसको दिया है। और ये कल से इसका सांस खत्म होगा, इसका राजनीति मर्डर होगा। अच्छा, ये तो बड़ी बात कह दी आपने, लेकिन आदिवासी आरक्षण का जो मसला है अटका हुआ है, बड़े जोश के साथ सरकार ने लाया था। अब राजभवन जाकर के पिछले 4 दिन हो गए, आप लोग भी काफी इंतजार कर रहे होंगे। भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं, नियुक्तियां एक तरह से अघोषित तौर पे रुकी हुई है, तब ऐसे में कैसा होगा? 6 दिन बहुत दिन नहीं होता नहीं है। ईपे में 9 महीना लड़ाई चल रहा है। ये लड़ाई है आदिवासी के साथ, ये लड़ाई है पिछड़े वर्ग के साथ। ये तो 9 दिन हुआ है, 6 दिन हुआ ना, 9 महीना लड़ाई चल रहा है, तो उसका हालत क्या होगा। लेकिन इस लड़ाई को आर का और पार का लड़ाई होगा। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूं, मैं यहाँ के राज्यपाल के ऊपर पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं वो भी आदिवासी माँ से दूध पिया है, मैं भी आदिवासी माँ से दूध पिया हूं। आदिवासी लोग चच्चा होते हैं, आदिवासी लोग कितना दबाव में नहीं आते, आदिवासी लोग ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होते।
बड़ा पैसा कमाने के लिए तैयार नहीं होते। आदिवासी लोग यहाँ जंगल जमीन अंतिम व्यक्ति को लड़ने वाला आदिवासी है, वो महिला है। महिला को इतना बोर से रखना चाहिए। वो आज भी दिल से बोलता हूं, अनसुईया उइके आपके टीवी में 3 बार आई है, हम विधेयक आने के बाद भी आई है, विधेयक के पहले भी आई है। और ऐसा व्यक्ति के प्रति, ऐसा महिला के प्रति बोर सा रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद और भरोसा एक तरह से कांग्रेस जता रही है। मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना बिल्कुल कि जो आरक्षण को लेकर के उनका यही कहना है कि एक तरह से राज्यपाल पे ये भरोसा जता रहे हैं और कहना है कि आदिवासी हैं राज्यपाल भी और इस बात को बेहतर तरीके से समझती हैं जी। जो आरक्षण विधेयक है वो क्यों लाया गया, और अब ये देखना होगा कि राज्यपाल इस पर कब हस्ताक्षर करती है और जी। कब तक ये संशोधन विधेयक जो है वो राजपत्र में प्रकाशित होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने कवासी लखमा से भी बातचीत की इस मसले पर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, तनु कुर्रे हत्याकांड का अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पहुंची है उड़ीसा पुलिस। आरोपी सचिन अग्रवाल पुलिस को गुमराह कर रहा है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए रायपुर इससे लाया जा रहा है। तनु कुर्रे की जघन्य हत्या के बाद इसने शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। 2 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुकी हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, आज सीन रिक्रिएशन होगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, उड़ीसा की पुलिस है, बलांगीर की पुलिस जो है 3 दिन की रिमांड पर उसे जो सचिन अग्रवाल है उसे लेकर के आज क्राइम जो रीसीन क्रिएशन कर रही है और लगातार वो शातिर अपराधी की तरह उड़ीसा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। हर बार अपना जो मूवमेंट है वो दूसरी दिशा में बता रहा है, जबकि रायपुर से उड़ीसा का सीधा रास्ता है वो अलग अलग रास्तों पर उड़ीसा पुलिस को ले जा रहा है। और उड़ीसा पुलिस लगातार उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से तनु कुर्रे को उसने रायपुर से ले गया और कहां पर गोली मारी, किस तरह से किन किन लोगों की मदद ली, उसके बाद शव को जंगल में ले गया और किन ज्वलनशील पदार्थों में उसे बुरी तरह से जलाया, साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से तमाम जो पड़ताल है वो उड़ीसा पुलिस कर रही है। अभी छत्तीसगढ़ की सीमा पर उड़ीसा पुलिस है वो पहुंच चुकी है, लेकिन बार बार गुमराह करने का प्रयास है सचिन अग्रवाल है वो कर रहा है। शातिर अपराधी की तरह बिल्कुल पुलिस को सटीक जानकारी है वो नहीं दे रही, लेकिन उड़ीसा पुलिस लगातार जो प्रयास कर रही है कि जो कड़ियां है अपराध की जो कड़ी है उसे पिरो सके, ताकि आने वाले समय में सचिन जो अग्रवाल आरोपी है उसे न्यायालय से कड़ी सजा हो। और जो पीड़ित पक्ष है तनु कुर्रे की जो परिवार है उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे सजा हो सके। लेकिन अभी रायपुर लाएंगे या नहीं लाएंगे संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार सचिन अग्रवाल है छका रही है, पुलिस को गुमराह करने का प्रयास है वो कर रही है। लेकिन जहां से रायपुर से ही तनु कुर्रे को लेकर के वो निकला था, तो ये तय है कि आने वाले समय में जो उड़ीसा की पुलिस है वो रायपुर लाएगी और जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है उसका काम है वो पूरा करेगी। तभी न्यायालय में जाकर के पुलिस को भी बताना जो है आसान होगा कि किस तरह से पूरी जो जघन्य हत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जिस मार्ग पे ले जा रहा है सचिन आरोपी है वो उस मार्ग पर जा रही है और पूरी पड़ताल है वो कर रही है। जी जी युगल, जो तनु के परिजन हैं उनका किसी तरह का कोई रिएक्शन अब तक मिल पाया है? क्या कुछ उनका कहना है? एक चैट को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि ये जो सचिन है ये मेंटल किस्म का है, इस तरह की बात भी सामने आई थी। युगल, जी ललित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरी चेट में जो अपराध की घटना है वो बयां हो जाती है। इससे पहले उसके आपराधिक रिकॉर्ड है सचिन के, ये भी प्रमाणित होते हैं, क्योंकि
खुद सचिन ने चेट करके आप रिवॉल्वर रखने की बात है वो कबूल की है, थाना तक फोटो पहुंचाने की बात है वो कबूल की है। इसके अलावा दिगर प्रांत से किस तरह से वो अवैध काम में संलिप्त रहता है और इससे पहले भी आर्म की मामले में या नशे के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम चेट ये दर्शाता है कि सचिन आदतन अपराधी है। इसके मामले भी उड़ीसा के बलांगीर थाने में ही दर्ज हैं। तो ये बयां कर रहे हैं कि उसके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और सचिन ने खुद अपना कबूलनामा चेट के माध्यम से ये बता चुका है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। इससे पहले भी वो प्यार में एक धोखा खा चुका है और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और परिजनों की बात है ललित, तो परिजनों ने साफ तौर पर कहा है इस घटना के बाद पूरी तरह से परिवार के लोग सदमे में हैं। ये घटना झकझोर देने वाली घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भरोसे का कत्ल हुआ है और इसके बाद परिवार वाले लगातार जो है मांग करते रहे उड़ीसा में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए ताकि उन्हें त्वरित जो न्याय है वो मिल सके। जी ललित, चलिए त्वरित न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। युगल लगातार नजर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर सुकमा से। सुकमा के दौरे पर मुख्य सचिव और डीजीपी रहने वाले हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी अशोक जुनेजा घोर नक्सल प्रभावित इलाके पिडमेल जाएंगे। हाल ही में यहां पर पिडमेल में कैंप बना है। पिडमेल को माना जाता है नक्सलियों का कोर इलाका और दोनों अधिकारी इस नए कैंप का निरीक्षण करेंगे, जवानों और ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। बड़ा मैसेज इस विजिट के जरिए नक्सलियों को दिया जाएगा। और अब ब्रेकिंग टॉप 20।